Hello folks. Welcome to the penetration testing course, which is brought to you by CyberSpecs. If you are looking forward to starting your career in cybersecurity, or you want to advance your knowledge and your skill, then this is the course for you only. This course covers each and every concept, from the very basics to the advanced level, which will surely help you to advance your career in the field of cybersecurity. We will gain lots of concepts, we'll do lots of practice, and I will make each and every concept clear throughout the course. So let's begin. This video covers a complete introduction to cybersecurity. So, here we can see a list of contents that I am going to discuss in this module. We start by understanding the word cybersecurity, and what it exactly means. Then moving forward to understand the actual means of hacking. Is it a bad thing? Then we will know what are the types of hackers. Moving forward we see what is ethical hacking and types of ethical hacking. Moving forward we will understand the penetration testing and what are the types of penetration testing. Then we will know the elements or pillars of security. After that, we will know what are the basic terminologies that are used in the field of cybersecurity, and at last, we will know what are the common methods of hacking. साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में हम लोग हमको एंटर करना है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि है क्या ये फील्ड, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी जो है इसमें बेसिकली करते क्या है कि हम लोग सिस्टम मतलब कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क, अब यहाँ कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल फोन, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, नेटवर्क, ठीक है, कुछ भी, इसको हम लोग प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और हैकिंग पे आते हैं। इसमें लिखा है हैकिंग रिफर्स टू दैट एक्टिविटीज दैट सीक टू कंप्रोमाइज डिजिटल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड इवन इंटायर नेटवर्क। सिंपल सा मतलब समझो कि हैकिंग वो एक्टिविटी होती है जो हमको किसी सिस्टम का एक्सेस दिलाती है, किसी कंप्यूटर का एक्सेस दिलाती है। कंप्यूटर का जैसे मैंने अभी मीनिंग बताया कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट, पीसी, मोबाइल फोन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हैकिंग माइट नॉट ऑलवेज बी मैलिशियस फॉर मैलिशियस पर्पस। ये बात मैं आगे समझाऊंगा जब हम लोग देखेंगे कि हैकिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मोस्टली लोगों को पता ही होगा ये सब चीज। सो इस टाइप्स ऑफ हैकर में पहला नाम आता है व्हाइट हैट हैकर का। ये बेसिकली गॉड्स होते हैं कह लो एक हिसाब से साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। जो लोग करते क्या है कि ऑथराइजेशन लेके देन उसके बाद एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हैकिंग एक्टिविटी, ठीक है। एंड दीज गाइज आर डेविल फॉर इन दिस फील्ड बिकॉज ये बिना ऑथेंटिसिटी के हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करके बाईपास करके अपने मैलिशियस इंटेंट्स को पूरा करते हैं। और इन्हें तो ना गॉड कह सकते हैं ना डेविल कह सकते हैं, बिकॉज ये तो बस बिना ऑथेंटिसिटी के हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, देन उसके बाद रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसके सिस्टम में बग मिलता है, ठीक। हाँ, तो व्हाइट हैट हैकर देख लिए, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर देख लिए। अब बात आती है कि एथिकल हैकिंग है क्या। तो एथिकल हैकिंग का सिंपल मतलब ये है कि जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं वो जो हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस हैकिंग को हम कहते हैं एथिकल हैकिंग बेसिकली, ठीक है। और ये तो बस सिंपल सा हैकिंग की तरीके है कि हम लोग नेटवर्क या किसी सिस्टम में हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करके वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर करते हैं, देन उसके बाद उसको क्योर कर लेते हैं रिपोर्ट करके, ठीक है। और ये लीगल हैकिंग है। लीगल हैकिंग इसलिए क्योंकि व्हाइट हैट हैकर इसको परफॉर्म करते हैं, जिनको हम एथिकल हैकर भी कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ एथिकल हैकिंग में पहली बात तीन टाइप की हैकिंग एथिकल हैकिंग होती है। पहली आती है ब्लैक बॉक्स हैकिंग। इस टाइप की हैकिंग में हमारे पास सिस्टम या कंप्यूटर या नेटवर्क, इन तीनों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, ठीक है। कुछ भी जानकारी नहीं होती, बस हम लोगों को हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। अब इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, लाइक तुमको किसी वेबसाइट पे टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अब वेबसाइट पे टेस्टिंग करनी है, तुमको बस उसकी एक लिंक पता है, बाकी और तुम्हारे पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तुम करोगे क्या कि उसको डिस्कवर करना चालू करोगे, उस पर विजिट करोगे, उस पर ट्राई करोगे कहीं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह का अटैक पॉसिबल है कि नहीं, उसकी आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सेकंड आती है वाइट बॉक्स हैकिंग। तो इसमें सिंपली होता क्या है कि तुम्हारे पास सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, क्योंकि ये जनरली कंपनीज में होता है जिसमें जो ओनर वगैरह होते हैं वो सब टेस्टिंग परफॉर्म करवाते हैं,
हैकर्स के थ्रू, ताकि कोई वनरेबिलिटी सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर का कारण ना बन जाए। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर मतलब डेटा लीक वगैरह, जो बहुत सेंसिटिव हो, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह कंपनी के बारे में, ये सब लीक कर जाए। और ग्रे बॉक्स हैकिंग में सिंपल सा यही है कि ये जो है थोड़ी समवॉट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये हमारी आईपी है, बस इस पे आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। जैसे इसका एग्जांपल सिंपल सा है कि हैक द बॉक्स अगर यहाँ पे कोई यूज करता हो तो उसको पता होगा कि वहाँ पे केवल और केवल हैकिंग के लिए तुमको आईपी एड्रेस परफॉर्म कर दे देते हैं, उस पर तुमको परफॉर्म करना रहता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? देखो, इसमें होता ये है कि तुमको कंपनी जो हायर करेंगी पेनिट्रेशन टेस्टर के तौर पे हायर करेंगी, और तुमको काम क्या रहेगा कि सिंपल सा उस कंपनी में जो भी तुमको लिंक वगैरह या वेबसाइट वगैरह या जो भी सिस्टम मिलेगा, उस पर तुमको पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी रहेगी। ये होता क्या है कि तुमको सिस्टम को पूरा एसेस करना रहता है, उसमें रिस्क पोटेंशियल्स मतलब वनरेबिलिटीज वगैरह देखनी रहती है कि कहीं कोई वनरेबिलिटीज नहीं है, और अगर मिलती है तो तुमको कंपनी को रिपोर्ट करना रहता है, ठीक है। और एथिकल हैकर्स ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो बात आती है टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटरनल एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें होता क्या है कि कंपनीज में तुमको जो पेनिट्रेशन टेस्टर के तौर पे हायर करती है, उसमें तुमको इंटरनली कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी रहती है, लाइक उसका नेटवर्क वगैरह कितना स्ट्रॉन्ग है, वाईफाई कनेक्शन जो है, और सिस्टम में कोई वनरेबिलिटीज जो नहीं है वहाँ पे जो कनेक्टेड है, सर्वर्स वगैरह, ठीक है। और एक्सटर्नली पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करनी रहती है, लाइक उसकी कोई वेबसाइट होस्टेड है, कोई सर्वर होस्टेड है, कोई क्लाउड सर्वर होस्टेड है, तो वहाँ पे तुमको करना क्या रहेगा कि चेक करना होगा वेरियस जो वनरेबिलिटीज होती हैं पर्टिकुलर सर्वर की। सेकंड आती है वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इस पे तुमको बेसिकली वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बेसिकली तुम समझ सकते हो कि वाईफाई वगैरह की जो हैकिंग, जिसके कारणवश हम लोग आगे पढ़ेंगे एआरपी स्पूफिंग वगैरह की जा सकती है, तो ये बेसिकली वाईफाई हैक करके ही करते हैं, ठीक है। तो वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टर करते क्या है कि तुम्हारे जो नेटवर्क होते हैं कंपनीज के, तो उसको टेस्ट करके देन उसमें वनरेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। इसमें बेसिकली हम लोग वेब एप्लीकेशंस लाइक वेबसाइट्स और कोई वेब पेजेस वगैरह, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जो उसकी वेरियस मतलब उसकी पर्टिकुलर जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं उसमें से, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग मोबाइल के ऐप्स को टेस्ट करते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद रिपोर्ट करते हैं। और बिल्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू में बेसिकली तुम एक किसी इंडिविजुअल का सिस्टम टेस्ट करते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ, मतलब वो तुमको ऑथराइजेशन देता है उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करके, उसके सिस्टम पे टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। लाइक कोई बंदा मेरे पास आया, बोला कि एक बार मेरे सिस्टम को देख लो, इसमें कोई वल्नरेबिलिटीज वगैरह तो नहीं है, तो मैं करूंगा क्या कि उसकी आईपी लेके देन उसके बाद में अपना हैकिंग वगैरह परफॉर्म करने लगूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे कि तुम्हारे पास ऑथराइजेशन किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑथराइजेशन तुमको लेना रहता है वो रिटन फॉर्म में लेना रहता है, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इंसान पलट भी जाए तो रिटन फॉर्म में तुम्हारे पास जो ऑथराइजेशन रहेगा वो तुम दिखा सको। बात आती है एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, मतलब दीज आर बेसिकली द पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी। जो जैसे घर होता है ना, तो घर में नींव पड़ती है, फिर पिलर पड़ते हैं ताकि दीवारें वगैरह एकदम स्टेबल खड़ी रहें, तो इसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी में 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। स्टार्ट विद कॉन्फिडेंशियलिटी से। देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि लाइक मैं एग्जांपल लूंगा अपना इंस्टा का आईडी पासवर्ड जो है, मैंने मान लो कि आयुष को दे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो आयुष जो इंस्टा का आईडी पासवर्ड मेरा लिया है वो डेटा मतलब किसी और को दे दे, किसी और को लीक कर दे, ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो वहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया, ठीक है। ऑथेंटिसिटी, अब मैंने ऑथराइजेशन दिया है कि आयुष ही केवल मेरा अकाउंट यूज कर सकता है, ठीक है, और कोई नहीं यूज कर सकता। तीसरी बात आती है इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब सिंपल सा यही है कि लाइक चेंजेस ना परफॉर्म हो जाए। चेंजेस कैसे परफॉर्म हो जाए? मैंने आयुष को दिया अपना इंस्टा आईडी का पासवर्ड, अब वो मेरे पासवर्ड को ही ना चेंज करके अब मेरे को ही ना एक्सेस करने दे, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इंटीग्रिटी अटैक इसको कहते हैं। अवेलेबिलिटी, अब मैंने आईडी पासवर्ड तो दे दिया, लेकिन अगर इन फ्यूचर मेरे को कभी लॉगिन करना रहे तो मैं उसी आईडी पासवर्ड से अगर लॉगिन करने के लिए अटेम्प्ट करूं, तो वहां पे मेरा अकाउंट मेरे को अवेलेबल होना चाहिए।
सिंपल सा मतलब यही है अवेलेबिलिटी का। अब देखो इन चारों टर्म की मैंने डिस्कशन इस वजह से की क्योंकि बग बाउंटी अगर तुम लोग करते हो तो वहाँ पे रिपोर्ट जब तुम लोग फॉर्म करोगे तो वहाँ पे सबसे पहली बात यही पूछी जाती है किस टाइप का अटैक यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल अटैक, इंटीग्रिटी अटैक, अवेलेबिलिटी अटैक या ऑथेंटिसिटी अटैक, ठीक है। तो वहाँ पे तुम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। अब तुम लोगों को जब बेसिक नॉलेज होगी इसकी कि होता क्या है इस अटैक्स में, तभी तुम लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक। सम बेसिक टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। लाइक थ्रेट क्या होता है, सिचुएशन दैट लीड टू अ पोटेंशियल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। सिंपल सा मतलब समझ लो कि थ्रेट हमको वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने में मदद करता है। एक्सप्लॉइट क्या होता है, एक्सप्लॉइट मतलब जो वनरेबिलिटी या बग या ग्लिच मतलब किसी सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करता है जिसका यूज करके हम लोग सिस्टम का पूरा एक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। वनरेबिलिटी मतलब बग या तो वीकनेस कह लो सिस्टम का जिसका हम यूज करते हैं सिस्टम एक्सेस के लिए। अटैक्स अटैक्स तो सभी जानते हैं कि मतलब सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो वनरेबिलिटी के बेसिस पे सिस्टम जो कॉम्प्रोमाइजेशन होता है उसको हम अटैक करते हैं। रिमोट बेसिकली रिमोट का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में क्योंकि अ, हम लोगों को जो भी वर्क करना रहेगा, ठीक है, चाहे वो वर्क बाउंटी की बात कर लो, चाहे इन फ्यूचर किसी कंपनी में वर्क करके बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना हो, ठीक है, क्योंकि अभी कोविड का जो भी सिचुएशन है तो वर्क सब लोग मोस्टली रिमोटली ही कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। तो रिमोट का सिंपल सा मतलब ये है कि तुम प्रयागराज में बैठे हो, ठीक है, और कंपनी तुम्हारी है हैदराबाद में, ठीक है, तो तुम वर्क कहाँ से कर रहे हो, प्रयागराज में बैठ के हैदराबाद कंपनी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो रिमोट का सिंपल मतलब एक जगह बैठ के कोई भी सिस्टम कहीं का भी एक्सेस कर लो, ठीक। कुकीज देखो, कुकीज का मतलब सिंपल से ये होता है कि जैसे अगर तुम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, ठीक है, किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो वो लोग करते क्या है कि तुमको बार बार तुम्हारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड ना मांगने के लिए तुम्हारे सिस्टम में ही कुकीज सेव कर देते हैं। कुकीज क्या होती है, एक रॉ डेटा जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक है, वो तुम्हारे सिस्टम में सेव कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर तुम कभी उनकी वेबसाइट पे लॉगिन एक्सेस करने के लिए कोशिश करो तो उनको लॉगिन पासवर्ड और आईडी ये दोनों ना प्रोवाइड करना पड़े, तुमको डायरेक्टली एक्सेस दे दें, ठीक। कॉमन मेथड्स ऑफ हैकिंग basically these are the methods used by hackers, commonly used by hackers to hack any system. So इसमें पहला टर्म आता है वायरस। वायरस क्या होता है कि एक वायरस सिंपल मतलब समझ लो कि एक स्क्रिप्ट होती है जो किसी के सिस्टम में मैलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ठीक है। फिशिंग तो सभी जानते होंगे कि क्या होता है, मतलब रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट क्या करता है, क्लोनिंग करते हैं किसी वेबसाइट्स का, और इससे होता क्या कि जो यूजर्स हैं उनकी क्रेडेंशियल्स हमको मिल जाए। लाइक आगे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें देखना जीमेल फिशिंग और जीमेल का क्लोन करके जीमेल वेबसाइट का या इंस्टा की वेबसाइट को क्लोन करके कैसे हम लोग यूजर की क्रेडेंशियल्स पा सकते हैं। ईवसड्रॉपिंग क्या होता है, लाइक मैंने कोई तुम लोग पीडीएफ भेजा, ठीक है, अब पीडीएफ में मैंने पेलोड अटैच कर दिया, ठीक है, और बाई चांस तुम्हारे सिस्टम का जो एंटीवायरस है वो डिटेक्ट नहीं कर पाया उस पेलोड को, तो वो करेगा क्या, पेलोड तो तुम्हारे सिस्टम में एक्टिव रहेगा, पेलोड तुम्हारे सिस्टम में एक्टिव रहेगा, पीडीएफ के साथ जो बाइंड होगा, ठीक है, और जब तुम लोग पीडीएफ ओपन करोगे तो पेलोड अपने एक्टिव स्टेट में आके वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे तुमको पता नहीं है कि मैं तुम्हारे सिस्टम का पूरा एक्सेस ले चुका हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के अटैक को हम कहते हैं ईवसड्रॉपिंग। फेक डब्ल्यूएपी, ठीक है, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, डब्ल्यूएपी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या है कि फेक वाईफाई क्रिएट करके किसी यूजर को उस पर कनेक्ट करवा के हम लोग उसके डेटा को एक्सेस करते हैं। लाइक तभी बोला जाता है कि जो रेलवेज के फ्री वाईफाई वगैरह होते हैं उस पर जल्दी कनेक्ट मत किया करो क्योंकि वहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं होता है, और इंक्रिप्शन नहीं होता है तो तुम्हारे जितने भी डेटा फ्लो हो रहे हैं लाइक यूजर नेम पासवर्ड्स ये सब पूरे प्लेन टेक्स्ट में होते हैं। प्लेन टेक्स्ट मतलब जिस फॉर्म में तुमने वहाँ पे लॉगिन पेज में डाला है उसी फॉर्म में वो फ्लो करता है डेटा पूरा। और वाटर होल अटैक क्या होता है, जैसे लिखा है यहाँ पे लोकेशन विथ मोर अटैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन के बेसिस पे हम लोग अटैक्स परफॉर्म करते हैं बहुत ज्यादा। ये तो सबको पता होगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें करते क्या है, बेसिकली ये अवेलेबिलिटी पे अटैक होता है जिसमें हम लोग करते क्या है कि किसी भी सर्वर को किसी भी नेटवर्क को डाउन कर देते हैं इस अटैक के थ्रू। और डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि ये हम मल्टीपल यूजर्स के साथ कर रहे हैं। लाइक डीयूएस जो होता है वो पर्टिकुलर एक यूजर करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस जो होते हैं मल्टीपल यूजर्स करते हैं।
मालवेयर तो सबको पता होगा, मतलब जो क्रिएट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट करते हैं किसी सिस्टम को डैमेज करने के लिए। कीलॉगर्स जो होता है मालवेयर का ही एक टाइप होता है, जो तुम्हारे कीबोर्ड्स होते हैं सिस्टम के, उसको एक्सेस करता है। उसमें जो टाइपिंग हो रही है वो हर एक पर्टिकुलर वर्ड को एक्सेस करके तुम्हारे हैकर के पास भेजता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो होता है वो तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, यूजर साइकोलॉजी के साथ। लाइक बहुत लोगों को आई थिंक यहाँ पे मैसेज तो आए होंगे व्हाट्सएप पे कि केबीसी में 25 लाख की लॉटरी लगी है, 1 लाख की लॉटरी लगी है। और वो लोग करते क्या है कि तुम लोगों को मतलब एक पोस्टर वगैरह सेंड करके एक बैंक डिटेल वगैरह मांगते हैं। तो यहाँ पे जो अटैक कर रहे हैं वो लोग अटैकर्स ही हैं, मतलब वो लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। और जो जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों की, वो क्या करते हैं, अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं और ओटीपी वगैरह आता है तो वो भी सेंड कर देते हैं। तो जिससे होता क्या है, उनके बैंक खाली हो जाते हैं। Now it's time to end this video. Here are some of the social platforms where you will get connected with us. Links are in the description. We will meet soon. Until then, just do like this video, subscribe this channel and press the bell icon so that you will never miss an update, and share with your friends who are interested in the field of cybersecurity.